अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज के इस व्लॉग में आप देखेंगे सिंपल सी आखिरी अफ्तारी, लिबर्टी बाज़ार में ईद की रौनकें और मेरी ईद की तैयारियाँ। ईद के 2 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। चांद रात से ईद वाले दिन तक कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। माशाल्लाह से मामा जी इत्काफ़ से उठी, मामू लोग आए, सब रिश्तेदार मिलने के लिए आए। बहुत अच्छा लगा। ईद पर ईदी मिलने से ज़्यादा अपनों के आने की खुशी ही इतनी होती है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। चलिए चलते हैं व्लॉग की तरफ। रोज़ आजकल करते करते चांद रात आ गई। फिर मैंने सोचा सैलून जाकर अपनी भी कोई डेंटिंग पेंटिंग करवा लेती हूँ। ले जी, चुंगी अमर सद्दू वाले खुश हो जाएंगे। चुंगी अमर सद्दू का बेस्ट सैलून है। मैं आपको इसी व्लॉग में इसका नाम और नंबर भी बताऊँगी। सैलून पे ईद का काफ़ी रश था। मेरी बारी आते आते काफ़ी टाइम लगा, लेकिन बारी आ ही गई। मैं घर से तो टाइम पे निकल गई थी, लेकिन सैलून में काफ़ी टाइम लग गया। मैंने स्किन पॉलिश करवाई और छोटी मोटी और भी चीज़ें करवाई। ये है सैलून की प्यारी सी ऑनर, जिनका नाम है नौरीन नवाज़। अल्लाह पाक इन्हें भी सेहत वाली ज़िंदगी दे, इनके कारोबार में बरकत डाले, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। माशाल्लाह से ये इतनी अच्छी हैं कि लगता है कि आप अपने ही सैलून में बैठे हुए हैं। बस दी यहाँ सैलून से फ्री होते ही मैंने ईद की भी कुछ तैयारियाँ करनी थी। मैं चली गई चिकन वाली शॉप पर। यहाँ पर जी ज़ोरों शोर से मुर्गियों की कुर्बानी चल रही थी। आपस में मुर्गियाँ बहस कर रही थी, मैं नहीं जाना चाहती तुम जाओ इसके घर, मैं नहीं जाती तुम जाओ। लेकिन किसी न किसी को तो हलाल होना ही था। यहाँ से मैंने चिकन लिया और फिर आ गई घर को। घर आकर मैंने अफ्तारी बनाना शुरू की। यहाँ जी अफ्तारी में टाइम कम ही था। मैंने जल्दी जल्दी से चिकन का यखनी पुलाव बना लिया, साथ में मैंने चिप्स फ्राई कर ली। साथ ही मैंने जल्दी जल्दी चना चाट बनाई, जामे शीरी बनाया। ले जी, ये है हमारी इस साल के रमज़ान की आखिरी अफ्तारी। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये है उस सैलून का नाम और नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप एक बार ज़रूर विज़िट करें और फिर मुझे बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब चलते हैं शॉपिंग की तरफ। यहाँ जी हम लिबर्टी चले गए। लिबर्टी जाने में इतना टाइम लगा, पूरी रोड ब्लॉक थी। इतना रश जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वही स्टाइलों पर चले गए। स्टाइलों पर तो ऐसे रश था जैसे कोई बोल रहा हो, बालो कुड़ियो चीज़ वंडी दी लई जाओ। यहाँ पर स्टाइलों के अंदर जाने से पहले ही मेरी दुपट्टों वाले भाई पर नज़र पड़ी, जो कि 1500 के 2 और 750 का एक दे रहा था। ज़्यादा बहस करने पर आपको 1000 के भी 2 मिल जाने थे। दुपट्टा मुझे चाहिए नहीं था और मैं स्टाइलों की शॉप के अंदर आ गई। यहाँ पर वही हिसाब, बालो कुड़ियो चीज़ वंडी दी लई जाओ। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मुझे मामा जी की जूती नहीं मिली। वही उस दिन वाला रोला, साइज़ नहीं, डिज़ाइन पसंद नहीं, ऐसा कलर नहीं चाहिए, वैसा डिज़ाइन नहीं चाहिए। लेकिन मैंने आपके लिए इतना रश होने के बावजूद भी वीडियो बनाई ताकि आप घर बैठे वैरायटी देख सकें। यहाँ पर आप वैरायटी देखें और मैं दूसरी शॉप से मामा के लिए शूज़ बाय कर लूँ। मैंने कौन से शूज़ लिए, कितने के लिए, किस शॉप से लिए, ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में सारी शॉपिंग मामा की दिखाऊंगी, जो मैंने मामा को इत्काफ़ पर उठने के बाद दी। यहाँ जी लिबर्टी में ज्वेलरी वाले स्टॉल्स पर भी बहुत रश था। ज्वेलरी बहुत प्यारी थी और लोग अपनी मैचिंग के ड्रेस की ज्वेलरी भी बाय कर रहे थे। यहाँ जी शॉपिंग से फ्री होने के बाद घर आते आते आइसक्रीम खाने को जी चाहा तो शाही कुल्फ़ी पे रुक गए। वहाँ से हमने अपनी मनपसंद आइसक्रीम ली और घर को आ गए। घर आए तो कुछ गेस्ट आए हुए थे और यहाँ पर आयत को मिली ईदी। लास्ट पे मैं वो क्लिप ऐड करूँगी जब मामा को इत्काफ़ से उठाया और मामा को ईदी और गिफ्ट दिए। ये हैं जी माशाल्लाह से मेरी प्यारी सी मामा, मेरे जिगर का टुकड़ा। अल्लाह पाक मेरी माँ का साया हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक मेरी माँ के साथ हर माँ को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। मेरी माँ को हिम्मत दे, वो हर साल इसी तरह इत्काफ़ पर बैठें। लास्ट पर मैंने मामा जी को गिफ्ट्स और ईदी दी, जो कि मैं आपको कल के व्लॉग्स में मामा जी का सूट और जूती और बाकी सब छोटी मोटी चीज़ें दिखाऊंगी। आखिर पे बस इतना ही कहूँगी, रमज़ान आया और गुज़र गया, पता भी नहीं चला।
लेकिन हमें अपनी रूटीन नहीं बदलनी। हम जैसे रमज़ान में तहज्जुद की नमाज और 5 वक़्त की नमाज अदा करते थे, वैसे ही अपनी रूटीन में नमाज़ों को शामिल रखेंगे। आने वाले साल में रमज़ान तो आएगा, मगर हम हों या ना हों इसका कोई पता नहीं, तो हमें अपनी आखिरत के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।